हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी हुआ है संस्कृत का सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम, तो हम उसी का लाए हैं 100% सही ऑब्जेक्टिव का आंसर की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 50 तक संस्कृत के ऑब्जेक्टिव का सही आंसर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली आपको मैट्रिक इंटर से रिलेटेड वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यज्ञ है महान से भी महान क्या है। तो दोस्तों महान से भी महान आपका आत्मा है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। फिर द्वारा दिया गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा परमात्मा यानी खुदा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है परिभूत पुरंदर स्थानम में कौन सी संज्ञा दी गई है। आपका हो जाएगा कौन सा संज्ञा किसे दी गई है। तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र यानी पटना में है उनका जन्म स्थान। आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, अपना सेट में वो क्वेश्चन देख लीजिए। चूँकि यहाँ पे हम लोग अगला सेट और दूसरा सेट हम लोग हल कर रहे हैं, आपको ए से लेकर आई तक कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, 10 सेट में एग्जाम हो रहा है, कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने सेट में देख लीजिएगा। देखिए तिष्ट किस लकार का रूप है। तिष्ट आपका ऐसा हो जाएगा लोट लकार। उसके बाद में दिया गया है इसका लोट लकार नहीं होगा, इसका हुआ तिष्ट लीट लकार होना चाहिए। फिर दिया गया एधि किस धातु का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एधि, तो यहाँ पे हो जाएगा एध। आपका ऑप्शन ए सही है। फिर दिया गया है तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। तो आपका ऑप्शन द्वितीय हो जाएगा। फिर है भवती किस सर्वनाम का रूप है। तो भवती यानी भव। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन में कौन सा शब्द होता है। तो ये आंसर हो जाएगा राजान। ठीक है, राज्ञान। आपका ऑप्शन बी सही है, सॉरी यहाँ पे सी सही है। आपका राजानम यहाँ पे आंसर होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि उद्योगिन पुष्प हिंस पुतौतीम लक्ष्मी उस युक्ति किस पाठ से संकलित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्मवीर का था। आपका ऑप्शन ए सही था। फिर एक कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो वो दोस्तों 4 थी उनका सदस्यों की संख्या। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे हुआ था 1824 ईस्वी में। गुजरात मध्य प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो दोस्तों हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। फिर दिया गया है कि दरिद्रांधवम कोन्ते मा न्यूजस्य कामोधे पद किस पाठ से संकलित है। यहाँ पे हो जाएगा कर्मवीर का था। उसके बाद में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों भारत आपका सही जवाब है। आपका ऑप्शन भारत। ये अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा अक्षरंभ, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। फिर है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। ये ब्रह्मचार्य का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो यहाँ पे गोदान आपका सही जवाब है। उसके बाद में दिया गया है बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए दोस्तों मूर्ख यानी दुर्जन व्यक्ति आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ये आपका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन दिया गया है महतरता भिक्षानार्थे यह किसकी युक्ति है। तो शल्य आपका ऑप्शन बी सही है। वीरेन वैरस्य समनम असंभवम यह किसकी युक्ति है। यहाँ पे आपका महात्मा बुद्ध की हो जाएगी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानव के लिए। ठीक है, फिर दिया गया है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। आपका आंसर हो जाएगा पाणिनि। आपका ऑप्शन बी में इसका सही जवाब है। फिर दिया गया महर्षि यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो निरुक्तम। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सव्याघ्रात विभेति वह डरता है। तो यहाँ पे दिया गया यह देखा किन पद में कौन सी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। फिर दिया अंग विकार के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे वह पैर से लग रहा है तो स पादेन खंजा अस्थि। ठीक है, आपका तृतीय आंसर सही है। किस शब्द में वी उपसर्ग है वी। तो वी जोड़ राट, वी जोड़ विवेक, वी जोड़ विहार। आपका ऑप्शन बी में सही जवाब है।
फिर दिए गए अभिज्ञाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। देखिए आपका ऑप्शन बी में सही जवाब है अभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि लव धातु के लकार में प्रथम बहुवचन का रूप कौन सा होता है? लव। तो लवते आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पष्ट प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठितवा आपका आंसर सही है। फिर है प्रणभ्य का कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? तो आपका होता है घ। आपका ऑप्शन ए सही है। गुरु प्लस स्थान से कौन सा शब्द बनेगा? तो गुरुष्ठ हो जाएगा। फिर है साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो साधका। ठीक है, आपका ऑप्शन ए। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? आपका डिश होता है। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं, उसका भी हम लोग जवाब देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यूनान का राजदूत कौन था? दोस्तों मेगास्थनीज था। फिर है स्थिति, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, अलस, इसका आंसर हो जाएगा अलस का था, फिर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अपनी पत्नी मैत्रेयी किसके शिक्षा देती थी? तो यहाँ पे आपका भारतीय संस्कार हो जाएगा। फिर दिया गया विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की थी। ठीक है। फिर दिया गया पंडितमा छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन को प्रारंभ? यहाँ पे आपका रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर दिया गया है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? अनु जोड़ छेद। आपका ऑप्शन ए सही है। फिर है कि मनः जोड़ रमजान की संधि, तो मनोरंजानम। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही था। और प्लस ए के मेल से आपको बड़ा ए बनते हैं। आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसका बाद दिया विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्या जो अर्थ आपका स्वर संधि है, और स्वर संधि का दोस्तों आपके यहाँ पे गुण संधि है। फिर दिया गया देशभक्ति का विग्रह करता है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, देशस्य भक्ति। आपका ऑप्शन बी सही है। तो उसके बाद में हम लोग कुछ और क्वेश्चन बच गया है और दिया गया है रामा व सीता किसके का समस्त पद क्या होगा? तो राम सीता हो जाएगा। ठीक है, राम सीता। उसके बाद में है बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो घनश्याम, पंचवंगम, लंबोदर। यहाँ पे आपका सही जवाब है लंबोदर, लंबा उदर जिसका अर्थात गणेश। फिर सही अगला क्वेश्चन है कि देश रक्षा में कौन सा समास है? आपका आंसर हो जाएगा देश के लिए रक्षा। तो पुरुष समास। आपका ऑप्शन बी सही है। फिर दिया गया भुआ प्रभुआ का सूत्र का उदाहरण क्या होता है? आपका ऑप्शन बी सही है। फिर दिया गया रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए एक चतुर्थी विभक्ति का सूत्र क्या होती है? आपका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज एग्जाम में है तो उसी का मैं हम लाए हैं आपके ऑब्जेक्टिव आंसर की। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द मिलेंगे इंटर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।